बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ऑफ द फील्ड के साथ मैं हूं उमर फारूक। नाज़रीन, हॉकी की हमने जैसे पिछले प्रोग्राम में भी बात की, आसिफ बाजवा साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, तो आज भी ख़वातीन की हॉकी पे बात करेंगे, क्योंकि हॉकी मतलब वो चीज़ है कि जिसने पाकिस्तान को न सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाया पूरी दुनिया में, पाकिस्तान को ढेरों टाइटल्स दिलवाए, और जिस तरह से मेंस हॉकी में पाकिस्तान ने खातिर खा कारकर्दगी दिखाई और पूरी दुनिया में पाकिस्तान ने मतलब पहचान दिलवाई पाकिस्तान को, उसी तरह से विमेंस हॉकी भी पाकिस्तान की मतलब पाकिस्तान में एक अलग हैसियत रखती है, एक मुकाम रखती है। लेकिन बदकिस्मती से हॉकी जो है वो अभी भी तनज़्ज़ुली का शिकार है। इसकी क्या वजूहात हैं, इसकी तबाही का ज़िम्मेदार कौन है और इसको किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है, तो इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर राहत खान, मौजूद हैं GM पाकिस्तान हॉकी पंजाब, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मैडम हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आपसे जानना चाहता हूं सबसे पहले तो हॉकी पाकिस्तान की जो विमेंस हॉकी है वो जहां पे खड़ी है, और पंजाब में इसको बेहतर करने के लिए, इसके रिवाइवल के लिए क्या इकदाम हो रहे हैं? एक्चुअली बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में इनवाइट करने का। बेहतरी उस सूरत में आ सकती है जब आप स्कूल लेवल्स पे और कॉलेज में आप हॉकी करवाएंगे। स्कूल्स की पिछली गवर्नमेंट्स जो थी उन्होंने स्कूल में अपग्रेड करने की वजह से या उनको नए स्कूल बनाने के बजाय ग्राउंड्स ख़त्म कर दी, उसमें बिल्डिंग्स खड़ी करके। जो ग्राउंड थी खेलने के लिए वहाँ गेम नहीं होती। ये मेरा ख्याल है गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट को इस पर सीरियस एक्शन लेना होगा कि हर स्कूल में सारी गेम्स लाजमी करार दी जाए, और उसी में हॉकी भी आती है। अब लोग अपने तौर पे किसी ने क्लब बनाई हुई, किसी ने एकेडमी बनाई हुई, तो इस तरह हॉकी चला रहे हैं। स्कूल लेवल पे हॉकी टूर्नामेंट्स बहुत कम हो गए हैं, ना होने के बराबर हैं। तो बेसिक वजह तो यही है कि आप स्कूल्स में हॉकी शुरू करवाएं और कॉलेजेस में प्रॉपर तरीके से, जितने कॉलेजेस हैं उतने पार्टिसिपेट करनी चाहिए टीमें, तभी रिवाइव कर सकती है हॉकी। अच्छा, जो पंजाब गवर्नमेंट, जैसे आपने भी बात की, आप पंजाब को भी देख रही हैं, GM है पंजाब की, तो पंजाब जो सूबे के लेवल पे है वो क्या इकदाम हो रहे हैं आगे फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए ख़वातीन हॉकी की? सूबे के हिसाब से जो पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड है वो बहुत हेल्प करती है। PHF भी गाहे बगाहे टूर्नामेंट्स कराती है। जैसे अभी 5 साइड नेशनल हुआ, PHF और पंजाब गवर्नमेंट के दरमियान इनकी अंडरस्टैंडिंग से जो नेशनल चैम्पियनशिप 5 साइड हुई वो बहुत कामयाब हुई, और बड़ा अच्छा उससे लोगों में इंटरेस्ट भी पैदा हुआ। और उसके बाद अंडर 16 पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के अंडर 16 गर्ल्स और अंडर 17 बॉयज़ के चैम्पियनशिप हुई, और वो उसमें भी पंजाब की दोनों टीमें, गर्ल्स की और बॉयज़ की दोनों टीमों ने विन किया टूर्नामेंट। तो इससे जाहिर हो रहा है कि पंजाब में फिर भी काम हो रहा है। बाकी सूबों को भी अपना हिस्सा डालना पड़ेगा इसमें, और इसमें मोटिवेट करना पड़ेगा, बच्चों को हॉकी की तरफ लाना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है आजकल मोबाइल का दौर है, बस बच्चे मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, लेकिन ग्राउंड में लाना बहुत अहम है, बच्चों की सेहत के लिए भी, और वैसे भी हॉकी के रिवाइवल के लिए आपको बच्चों को ग्राउंड में हॉकी के लिए लाना पड़ेगा। अच्छा, जैसे आपने भी बात की कि ग्राउंड्स में लाना पड़ेगा टेक्नोलॉजी, तो जो मेंस है, मेंस हॉकी तो चलें, उनको प्रॉब्लम नहीं होती, बेशक उसमें भी उतना वो मतलब वो कमर्शलाइज नहीं हुई हॉकी और वो उनको प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर विमेंस हॉकी की स्पेशली बात की जाए तो ख़वातीन के लिए हमारा जिस तरह का कल्चर है या जिस तरह का हमारा कंट्री है, या हम एक मुसलमान मुल्क है पाकिस्तान, तो हॉकी में निकलने के लिए ख़वातीन को प्रॉब्लम भी होती होगी। तो क्या क्या कुछ फेस करके एक जो प्लेयर है, हॉकी प्लेयर, वो आती है और उसको उस तरह से फिर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो इस सारे पे आपका क्या कहना है? जब मैंने हॉकी स्टार्ट की थी, आई थिंक वो 70s का एंड चल रहा था, और हमने देखा, हमारे पेरेंट्स ने बहुत हमें इस तरफ माइल किया कि हम खेलें। मेरे फादर भी खेलते थे फुटबॉल, और फिर हम सारी बहनें, हम 5 बहनें थी, हम पाँचों खेलते थे। और फैमिली पे भी बहुत डिपेंड करता है, और बच्चों को, लड़कियों को स्पेशली आपको उनको थोड़ी सी आज़ादी देनी पड़ेगी स्पोर्ट्स के हवाले से। क्योंकि आप देखते हैं कि जो बच्चा, मेरा ख्याल है, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होगा वो नेगेटिव साइड पे कभी नहीं जाएगा। उसको इतना टाइम ही नहीं मिलेगा। जब वो थक हार के खेल के ग्राउंड से वापस घर जाते तो बस जो स्कूल का काम है या कॉलेज का काम है वो किया और सो गए। तो मेरा ख्याल है हर बच्चे को ग्राउंड में लाने का सबसे बेहतरीन हल ये है कि उनको मुख्तलिफ गेम्स में, हॉकी भी ज़रूरी है, बाकी सिवाय क्रिकेट के बाकी सब गेम्स को हम लोगों ने पीछे छोड़ा हुआ है।
गवर्नमेंट को चाहिए सबको सपोर्ट करें, क्योंकि अब ये प्रोविंस के पास है गेम्स जितनी भी हैं, स्पोर्ट्स का जो है डिपार्टमेंट वो सब प्रोविंसेस के पास है। तो मेरा ख्याल है फिर भी पंजाब और प्रोविंसेस से बहुत बेहतर काम कर रहा है और इसे और अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करना चाहिए। अच्छा मैडम, एक और इम्पॉर्टेंट बात, जैसे आपने अभी कहा, थोड़े से आपके करियर पे बात कर लेते हैं। तो आपने जिस इरा में क्रिकेट खेली, जब हॉकी खेली आपने, सॉरी, तो उस वक्त ख़वातीन के लिए हॉकी में आना यकीनन बहुत मुश्किल था, क्योंकि अभी भी बहुत मुश्किलात होती हैं, लेकिन उस वक्त आना हॉकी में, तो क्या चीज़ आपको फेस करना पड़ी, किस चीज़ ने मोटिवेट किया कि आपको हॉकी क्यों? जब मैं स्कूल में थी और मेरी जो सबसे बड़ी बहन थी वो भी इंटरनेशनल प्लेयर है, सरवत खान, तो हम लोग हमारे फैमिली में सभी, मेरे नाना मामू सब लोग तकरीबन स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ताया मेरे सब बच्चे उनके, तो हमारे घर में वैसा माहौल नहीं था। जब बहन को हम सबको बुक ग्राउंड में ले जाते थे और खेलते थे, और फिर हॉकी शुरू हुई तो बहन ने कॉलेज में हॉकी शुरू की, उनको देखा देखी हम सब ने फिर हॉकी खेलना शुरू कर दी। हाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह पहले मुझे टीम में जगह ही नहीं मिलती थी। जब मैंने स्टार्ट की, विद इन 3 मंथ्स हमने जो नेशनल चैम्पियन टीम थी उसको हमने हराया, हमने इतनी मेहनत की। उसके बाद से फिर मैं कभी भी नेशनल टीम से ड्रॉप नहीं हुई और फिर तरक्की करते करते आज आपके सामने बैठी हुई हूँ। माशाल्लाह। अच्छा, किसने मोटिवेट, किसने किया आपको? जैसे आपने कहा आपकी बहन है वो भी, लेकिन कोई प्रोमिनेंट कोई प्लेयर ऐसे हों या कोई एक ऐसा फिगर हो जिन्होंने आपको मतलब किया, मोटिवेट किया, उनको देख के आपका दिल किया कि यार मैं भी हॉकी में जाऊं और मैं भी इसी तरह से परफॉर्म करूं और ये मेरे लिए इंस्पिरेशन है? उस वक्त मेरा ख्याल है इतनी सेंस नहीं थी, स्कूल का ज़माना था और जैसे बच्चे होते हैं घर में कि हॉकी है और बॉल है तो उसको ही लेके शुरू हो गए। उस वक्त खैर इतना मोटिवेशन तो कहीं से नहीं मिली, लेकिन वो बहन को खेलते देखा, वो जब बच्चे होते हैं ना कि बड़ा जो कर रहा होता है वही उसको फॉलो करते हैं, तो उस तरह किया। फिर जाहिर है बड़े बड़े नाम बहुत आपको पता है, हनीफ खान है, मंजूर जूनियर हो गए, शहबाज सीनियर, जो शहबाज सीनियर है वो तकरीबन ऑलमोस्ट मेरे बैच के हैं। ख्वाजा जुनैद, हमने जब ट्रेनिंग शुरू की, ख्वाजा जुनैद और उनके भाई अवैस और बिलाल ये सब खेलते थे। और फिर हम एक ही ग्राउंड में, असल में थोड़ा सा हॉकी में फ़र्क इसलिए भी आया कि हम लड़के और लड़कियां एक ही ग्राउंड में खेलते थे, और आप यकीन करें हमारी गेम में बहुत डिफरेंस आजकल की बच्चियों में, क्योंकि लड़कों के साथ खेलने से जिस तरह की लड़के हॉकी खेल रहे हैं मैंने उसी लेवल की हॉकी खेली, क्योंकि मेरी शुरू से ग्रूमिंग जो थी वो उसी तरह थी कि लड़कों के साथ खेलना है। और फिर जाहिर है आप जब लड़कों को compete करते हैं तो आपकी गेम में वही कंपटीशन आपके ज़हन में वो होता है, उस लेवल का। बिल्कुल। और फिर जाहिर है इतने इतने बड़े प्लेयर थे, समीउल्लाह हैं, इस्लाउद्दीन हैं फॉरवर्ड्स में, और मंजूरुल हसन हैं, और गोलकीपर सलीम शेरवानी थे। बड़े मतलब बहुत किस किस का नाम लूं और किसके नाम खत्म हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में पहले हॉकी स्टार ही जाने पहचाने जाते थे। मतलब तो यही कि हॉकी ने ही पहचान दिलवाई पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल। और अब तो पाकिस्तान को दोबारा से इस तरफ बहुत काम करने की ज़रूरत है हमें, और पंजाब में बहुत काम हो रहा है, बाकी सूबों में भी उतना ही दिल जमई से काम करने का है ज़रूरत, और बिल्कुल ज़रूरत है पंजाब की। आपने अभी अंडर 16 हुई, उसमें हमारे पास इतनी बच्चियाँ आई, गोल कीपर का हम सोच भी नहीं सकते थे, हमारे पास 8 बच्चियाँ गोल कीपर्स के लिए ट्रायल्स देने आई 5 a साइड, और हम ये सोच रहे थे कि हम किस बच्ची को रखें और किस बच्ची को निकालें। इतना टैलेंट है बच्चों में, सिर्फ उनको थोड़ी सी उनको प्रैक्टिस की गाइडेंस की ज़रूरत है। बिल्कुल। अच्छा, आपने अभी जैसे बात की हॉकी की कि आप भी उस वक्त भी स्कूल में हॉकी खेलती थी, कॉलेज की हॉकी खेलती थी, कॉलेज में खेलती रही, उस वक्त की हॉकी में और अभी की हॉकी जो हो रही है, और या ये कह लें कि जो अभी हाल है हॉकी का स्कूल लेवल पे, तो उसको कंपेयर अगर किया जाए तो आप उसको किस तरह सम अप करेंगे? जब मैंने शुरू किया तो उस वक्त भी स्कूल लेवल पे हॉकी नहीं थी, कॉलेज में थी लेकिन स्कूल में नहीं थी। स्कूल में अभी भी स्कूल्स में हॉकी नहीं है यहाँ पर पाकिस्तान में, ये सिर्फ जो अकेडमीज़ बनी हुई हैं या क्लब्स बनी हुई हैं उसके थ्रू आते हैं। तो मैंने भी रेलवे की तरफ से ज्वाइन किया था, रेलवे ग्राउंड में प्रैक्टिस कर करके, तो फिर वो रेलवे की टीम से खेलती रही, फिर मैं नेशनल टीम में आ गई। अभी भी सब प्राइवेटली जितना भी ये काम हो रहा है क्लब्स में या अकेडमीज़ में, वो सब बच्चे
के आते हैं, वहीं से फिर वो पंजाब में और फिर नेशनल टीम में फिर इस तरह पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, जो ख़वातीन हैं, बच्चियां हैं, विमेंस हॉकी की अगर बात की जाए तो हॉकी उतनी कमर्शलाइज नहीं हो पाई जिस तरह हमारी दूसरी हॉकी भी और विमेंस हॉकी भी एज वेल। तो कितना मतलब, क्योंकि एक जब कोई चूज़ करता है, इस फील्ड को चूज़ करता है, फ़र्ज़ करें मैं हूँ तो मैं अगर चूज़ करता हूँ तो मैं क्रिकेट को करूँगा, तो क्या वजह है कि जो यंग लड़कियाँ हैं या वो इतनी मतलब हमें खेलती हुई हॉकी खेलती हुई नज़र नहीं आ रही, क्यों? आप देखें ना, डिपार्टमेंट्स ख़त्म हो गए बहुत पहले से, ये तो ख़त्म हो गए, ये तो अब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। उससे पहले PIA, कस्टम, पुलिस, रेलवेज़ और बैंक सारे बनाते थे, तो वो टीमें तो पहले, और सिर्फ अब मैदान में सिर्फ वापडा रह गया जी। तो मेरा ख्याल एक या तो सबको लाजमी कर दिया जाए कि हर डिपार्टमेंट जो है वो टीम्स बनाए, बिल्कुल टीम देगा और परमानेंटली बच्चों को जॉब्स मिले, क्योंकि इसमें स्कोप नहीं है। वहाँ क्रिकेट में पैसा बहुत है जी, तो हॉकी में उतना पैसा नहीं है, तो जाहिर है बच्चे जब खेल के आते हैं, और मोस्टली जब मैं खेला करती थी तो सारी कॉलेजेस में मतलब पढ़े लिखे लोग आना, अब उस तरफ आ नहीं रहे हैं। अब इन बच्चों को हम दोबारा से स्कूल्स के बच्चों को एडमिशन भी दिलवाते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं, यहाँ पर आते हैं, और फिर जब कैश प्राइज़ दिया जाता है तो बच्चों को उनको फिर होता है कि हम भी खेलें तो हमें भी कैश प्राइज़ मिलेगा। हाँ जी, बिल्कुल। और जाहिर है पैसे नहीं होंगे बच्चे के पास तो वो उसका इंटरेस्ट भी उतना नहीं रहता। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जो पंजाब लेवल पे खेल रहे हैं उनके लिए स्टाइपेंड दें, ताकि बच्चों को पढ़ाई में भी आसानी हो और उनके आने जाने के खर्चे में, और वैसे भी शौक थोड़ा सा हो कि हाँ थोड़ा सा हम और मेहनत करें कि हमें भी स्टाइपेंड मिले और हम अपनी पढ़ाई भी जारी रखें और खेलें भी। अच्छा, पंजाब गवर्नमेंट जो है वो ख़वातीन के लिए, हॉकी प्लेयर्स जो हैं उनके लिए क्या उनके जो अखराजात होते हैं, उनकी तालीम के अखराजात या उनके जो फंड्स होते हैं, उसमें किस हद तक ताउन कर रही है, या क्या मुकम्मल तौर पे तालीम जो है वो उनको दी जा रही है, या उनका खर्च उठाने के लिए क्या पंजाब हुकूमत तैयार है, या आपकी बात हुई इस पर? नहीं, अभी तो फ़िलहाल अभी मुझे GM बने ही थोड़ा अरसा हुआ है, अभी तो बस टूर्नामेंट्स 2 हुए और अभी चैम्पियनशिप होने वाली। तो पहले भी यही बात होती थी कि गवर्नमेंट से कि बच्चों को स्टाइपेंड मिले, और बच्चों को एडमिशन तो खैर कॉलेजेस में मिल जाते हैं, जो बच्चे खेल रहे होते हैं छोटे, उनको जो अच्छा प्लेयर होता है, हर कॉलेज की ख्वाहिश होती है कि हम बनाए प्लेयर ले लें। तो लेकिन जो ग्रास रूट लेवल पे इनको ऐसी एकेडमीज़ बनानी चाहिए जब बच्चों को एजुकेशन भी मिले और उनके सारे अखराजात भी गवर्नमेंट उठाए, तभी आपके पास टैलेंट आएगा, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको आगे लेके चलने में। अच्छा, कोचिंग एक मेजर फैक्टर है कि जो मतलब बहुत काउंट करता है, तो इन जो बच्चियां हैं इनकी कोचिंग के लिए क्या मतलब जो कोचेज़ हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए क्या हो रहा है? कोचिंग क्या उस लेवल पे की हो रही है जो इंटरनेशनल लेवल की होनी चाहिए? असल में कोई भी जो हाई रैंकर जो हैं FIH के जो कोर्सेज करके आते हैं या एशियन लेवल पे, वो कोई भी, मेरा ख्याल मुझे तो अभी तक नहीं नज़र आया कि वो निचले लेवल पे, स्कूल लेवल पे कोई भी कोचिंग करा रहा है। जी, तो ये लोकल कोचेज़ ही होते हैं हमारे पास जो कोचिंग करा रहे होते हैं, हम उन्हीं से फिर जब ये आगे नेशनल लेवल पे जाते हैं फिर उसमें वो आके उन कोचेस के थ्रू इनकी कोचिंग की जाती। लेकिन जैसे एकेडमीज़ हैं उसमें भी हैं इंटरनेशनल प्लेयर भी हैं कुछ लोग। अब जैसे ख्वाजा जुनैद ने इंटरनेशनल प्लेयर हैं, उन्होंने एकेडमी बनाई है। फिर हमारे पास जो है लड़कियों की जो मुख्तलिफ हैं, अब उसमें भी आना शुरू हो गए हैं। वकास भट्ट हैं और 1-2 लोग और भी हैं जिन्होंने मतलब ग्रास रूट लेवल से हॉकी शुरू करवाई है दोबारा से, और इंशाल्लाह इसके रिज़ल्ट थोड़ी देर बाद नज़र आएंगे कि क्या काम हो रहा है। अच्छा, कांग्रेस की पिछले दिनों एक मीटिंग भी हुई हॉकी पे, तो आप उसमें मौजूद थी, तो उसमें क्या बड़े फैसले लिए गए हॉकी के बारे में या स्पेशली विमेंस हॉकी के बारे में? उसमें ये था कि पहले इंडिपेंडेंट नहीं थी वुमेन हॉकी, वो मर्ज थी मेल और फीमेल दोनों, लेकिन उन्होंने अब इंडिपेंडेंट कर दिया है कि फीमेल, ताकि आज़ादी के साथ हर सूबे में वो अपनी टीमें बनाएं, जिस तरह चाहती हैं उसको लेके चलें। तो मेरी अब GM PHF तंजीला आमिर चीमा से भी बात हुई थी, हम इसको अब थोड़ा सा इसको ऑर्गेनाइज़ करेंगे पंजाब गवर्नमेंट के साथ मिलके, ताकि यहाँ पर बच्चियों के लिए एक अलहदा एकेडमी का क़याम लाएं हर सूबे में, क्योंकि इनके पास
पंजाब में ऑलमोस्ट हर जगह, हर डिवीजन में एस्ट्रोटर्फ भी है और उनके पास फंड है। तो हम चाहेंगे कि तमाम डिवीजन्स में अलहदा से लड़कियों की भी प्रैक्टिस के लिए टाइम और पैसे और जो ग्राउंड है उसके लिए काम हो। हर टीएसओ को मैं डीजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि हर टीएसओ डीएसओ जो हैं इनके हर डिवीजन के, उनको इस पे पाबंद करें कि हर डिवीजन में फ़ीमेल के लिए भी एक जगह प्रोवाइड करें और फंड्स भी, ताकि वो बच्चियां जो आएँ उनको हॉकी बॉल्स वहाँ पर ग्राउंड में अवेलेबल हो, ताकि वो इजीली उसको खेल सकें और फ्री माइंड्स के साथ खेल सकें। अच्छा, जो ग्राउंड की मेंटेनेंस होती है या एस्ट्रोटर्फ होता है या ये सारी चीज़ें जो हैं, ये क्या आपको उस तरह से फंड्स मिल रहे हैं कि इनको मेंटेन करने के लिए ग्राउंड्स को, या मतलब उस तरह का माहौल दिया जा सके प्लेयर्स को? नहीं, फंड्स हम क्योंकि ये गवर्नमेंट लेवल की ग्राउंड्स हैं, पंजाब जैसे पंजाब ने हर डिवीजन में लगाए, तो मेंटेनेंस भी उन्हीं के ही वो करवाते हैं। हाँ, क्योंकि वो प्लेयर्स का तो काम ही नहीं है कि ग्राउंड को मेंटेन करें, और एसोसिएशंस के पास हमें तो कुछ नहीं है। हम अपने तौर पे जो फंड इकट्ठा कर लें या अपनी पॉकेट से लगा लें वो चल जाता है। या सपोर्ट अगर हमें कोई कभी ज़रूरत पड़ती तो हम पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड को रिक्वेस्ट करते हैं तो वो हमारी हेल्प करते हैं। तो इस तरह चलता है काम। और ये जो ग्राउंड्स हैं, अब तो पंजाब ने हर डिवीज़न में एस्ट्रोटर्फ लगा लिए, और मैं अब डीजी साहब से मैं एक मीटिंग भी रखना चाहूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर डिवीज़न में हमारे पास पंजाब में टैलेंट बहुत है। और आपको पता है कि इस वक्त जितनी भी डिपार्टमेंट, आर्मी ने टीम बनाई हुई है, रेलवे की है, वापडा की है फीमेल की, और HEC की, इसमें सारी लड़कियाँ पंजाब की हैं। कि मतलब इतना ज़्यादा यहाँ टैलेंट है कि सारे डिपार्टमेंट में, और पंजाब के पास अपनी माशाल्लाह से बहुत बच्चियाँ हैं, और सब डिपार्टमेंट्स में भी पंजाब की हैं। बहुत टैलेंट है, सिर्फ थोड़ा सा ग्रूम करने का। एक मेजर फैक्टर है कमर्शियल स्पॉन्सर्स नहीं मिलते। जैसे अब हर एक का फोकस है कि क्रिकेट की साइड पे सारे उधर चले जाते हैं, तो इसको कमर्शलाइज कैसे किया जा सकता है? इसको गवर्नमेंट लेवल पे इसको काम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को चाहिए कि हर जैसे मैंने और मुल्कों में देखा है कि उनको टैक्स फ्री कर दिया जाता है। किसी भी कंपनी है या कोई भी है, जैसे आप किसी भी ब्रांड का मैं नाम लूँ तो वो गलत हो जाएगा। जी जी। हर डिपार्टमेंट को या जो भी प्राइवेट सेक्टर है इन्हें कहें कि इस गेम को आप सपोर्ट करें, कोई भी गेम हो क्रिकेट के अलावा, क्योंकि क्रिकेट के लिए आप छोटा सा एक इवेंट कराएं उसके लिए सारे स्पॉन्सर आ जाएं, लेकिन किसी और गेम के लिए नहीं। आप कबड्डी के ही देख लें, कबड्डी भी अपने उस पर चल रही है, हॉकी भी अपने उस पर गवर्नमेंट की सपोर्ट आती है, वो नेशनल लेवल के लिए होती है, नीचे के लेवल पे कोई सपोर्ट नहीं होती। तो उसके लिए बेहतर यही होगा कि सबको इनको इनकरेज किया जाए कि अगर आप स्पोर्ट्स को आप उनको फैसिलिटी देंगे तो हम आपको टैक्स में इतनी छूट देंगे, फिर ही मेरा ख्याल तमाम गेम्स जो हैं रिवाइव कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास स्टार्स हैं, हम मतलब अगर ये लड़कियां खेल रही हैं पीछे बच्चियां, तो उनको हम मिसाल दे सकते हैं कि फ़लाँ को देखो, हमारे पास अभी स्टार्स मौजूद हैं, मतलब वो उस दौर में हैं हम कि हम उनसे बात कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं, उन्हें मिल सकते हैं। तो हमारे पास आप हैं मिसाल, इस तरह कितनी सारी मिसालें हमारे पास हॉकी में हैं अभी जो इंस्पिरेशन हो सकती हैं न्यूअर जनरेशन जो है उनके लिए, जो कमिंग जो स्टार्स हैं कह लें उनके लिए। तो ये कितना मतलब जो ओलंपियंस हैं ये वो उनको क्या रोल प्ले करना चाहिए, या लड़कियों को इंस्पायर करने के लिए क्या कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं आना चाहिए कि वो जाएं स्कूल्स में जाएं, इवेंट्स हों, वो जाके मोटिवेट करें लड़कियों को लड़कों को, और वो फिर इस तरह से जो चीज़ें आएंगी मोटिवेट होके आएंगे, मतलब उनके सामने एक होगा कि यार ये वो बंदे हैं जो इन्होंने परफॉर्म किया और इन्होंने दुनिया में मनवाया खुद को। तो क्या इस तरह का कुछ नहीं हो सकता? कि बिल्कुल हो सकता है। ये तो कॉलेजेस और स्कूल्स को चाहिए ना कि वो अपने लेजेंड्स को बुलाएं, इंट्रोड्यूस करवाएं अपने कॉलेज स्कूल में कि भी ये हमारे इतने बड़े स्टार थे, ये जैसे समीउल्लाह हैं, इस्लाउद्दीन है, मंजूर जूनियर हैं, उनके बाद के जो बाकी प्लेयर्स हैं उनको बुलाएं और उनको ऑनर दें। तो जाहिर है बच्चों में भी मोटिवेशन आती है कि भाई हम भी ऐसे ही बने। तो ये चीज़ें तो स्कूल और इस लेवल पे होनी चाहिए, ताकि पहले तो हॉकी प्लेयर्स को सब लोग जानते थे, लेकिन अब पता नहीं चलता। अब तो कैप्टन का नाम नहीं पता होगा कि कौन से। बस यही है ना कि जब आप विक्ट्री स्टैंड पे आना शुरू हो जाएंगे तो इंशाल्लाह सब कुछ सही हो जाएगा।
इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राहत खान मौजूद थी, जीएम पंजाब हॉकी, वो हमारे साथ मौजूद थी। बात हो रही थी हॉकी के रिवाइवल के लिए कि जिस तरह हॉकी ने पाकिस्तान को पहचान दिलवाई, जिस तरह से पाकिस्तान को मतलब इंट्रोड्यूस करवाया गया पूरी दुनिया में, क्या जो हॉकी का लेवल था पाकिस्तान में, जो स्टैंडर्ड था, वो वापस कैसे लाया जा सकता है, उसकी बेहतरी की जानिब क्या इकदाम हो रहे हैं, क्या बेहतर और हो सकता है, कितनी बेहतरी की गुंजाइश है, क्या लूप होल्स हैं जिन पे काबू पाने की ज़रूरत है, जिनको ख़त्म करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, जैसा कि हमने अभी बात की, जीएम हॉकी राहत खान हमारे साथ मौजूद थी। अभी कुछ हॉकी प्लेयर्स हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि क्या वो उनको क्या फील होता है आगे मुस्तकबिल में, वो क्या सोच रही हैं, मुस्तकबिल क्या है हॉकी का, तो इस बारे में बात करते हैं। हमारे साथ एक हॉकी प्लेयर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सारा शफ़ है। अच्छा सायरा, ये बताएं कि अभी जो करंट हॉकी में जो कुछ हो रहा है, स्पेशली विमेंस हॉकी में, उतनी कमर्शलाइज भी नहीं है, डिपार्टमेंट का भी मसला चल रहा है, आप सेटिस्फाइड हैं? बहरहाल अगर दूसरी तरीके से देखा जाए बहुत हद तक बेहतर है। ये अलग बात है कि मतलब मीडिया जो है कवरेज नहीं देती, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करता। अदरवाइज़ अगर बेसिकली आप देखा जाए तो हॉकी हो भी रही है और टीम माशाल्लाह से जा भी रही है, गर्ल्स भी बाकायदा रेगुलर ट्रेनिंग कर रही है, डिपार्टमेंट्स भी लगे हुए हैं। मतलब यही है कि हमें ज़रूरत है मेहनत की और इस चीज़ में। अच्छा, अगर देखा जाए तो हॉकी उतनी कमर्शलाइज नहीं है, उतना चार्म, उतनी कवरेज भी नहीं दी जाती, वो सारी चीज़ें हैं, तो हॉकी की ही जानिब क्यों आना हुआ? क्या चीज़ थी जो उसने आपको इंस्पायर किया हॉकी में आने की? ये तो शौक़ पे डिपेंड होता है ना कि मतलब आप जब स्कूल या कॉलेज लेवल पे होते हैं कि स्पोर्ट्स पे आप इंटरेस्ट लेते हैं, एक पैशन बन जाता है। हमारा यही पैशन था, हमने हॉकी को सपोर्ट करना चाहा और हॉकी खेलनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ माशाल्लाह इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं और ये जो टीम जा रही है हमारी बॉयज़ की, इनको भी मैं ऑल द बेस्ट कहती हूँ, अच्छा खेलने ही जाएँ, जूनियर कैंप लेके आए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सायरा हमारे साथ मौजूद थी। आगे चलते हैं, और भी हॉकी प्लेयर्स मौजूद हैं, उनके साथ भी बात करते हैं। एक और हॉकी प्लेयर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अरीबा सरवर। अच्छा अरीबा, क्या कहती हैं आप हॉकी के बारे में, अपनी जो आपको जिस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिस तरह फैसिलिटेट किया जा रहा है, सेटिस्फाइड हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपनी एकेडमी है, रोहा हॉकी एकेडमी, जिसके थ्रू हम खेलते हैं। तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं और काफ़ी कुछ हमारे लिए आगे है। देखते हैं, हम लोग देखते हैं। इवन इधर गवर्नमेंट पे है, थोड़ा मीडिया पे भी है कि वो लोग भी हमें बकअप करें, बूस्टअप करें ताकि हम आगे जाएं। तो यही गुजारिश है कि आप सबसे कि आप लोग भी बकअप करें हम लोगों को। नहीं तो मीडिया जैसे क्रिकेट का इतना दिखाती है, वैसे हॉकी का दिखाया नहीं जाता। तो इनको चाहिए कि सबको मतलब हम बाकी गेम्स को भी सपोर्ट करें, खाली हॉकी ही नहीं। हाँ जी, सब गेम्स को। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अरीबा हमारे साथ मौजूद थी। एक और फीमेल हॉकी प्लेयर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मरियम हनीफ। अच्छा मरियम, क्या आप हॉकी के बारे में क्या मतलब देख रही हैं, किस तरह हॉकी यहाँ पे हॉकी हो रही है? क्या उस स्टैंडर्ड की है हॉकी जिस तरह की होनी चाहिए, या इंटरनेशनल लेवल की, या जो कोचिंग स्टाफ है, आपकी डाइट प्लान और सारा कुछ, आप मुतमईन है? जहाँ तक मुझे लगता है कि जैसे पीछे कोविड-19 था तो हमारी सारी स्पोर्ट्स बंद हो गई थी, कोई भी टूर्नामेंट नहीं होता, कुछ भी नहीं हो रहा था। लेकिन अब दोबारा जैसे ख़त्म हुआ है, हमने दोबारा खेलना शुरू किया, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे टूर्नामेंट भी में बहुत अच्छे हुए हैं और हो भी रहे, आगे यूनिवर्सिटी वगैरह सारे टूर्नामेंट सबसे स्टार्ट हुए हैं। तो डाइट का तो यही है कि हम खुद अगर हमने खेलना है, हमें पता अगर हमने खेलना है अच्छे लेवल पे तो हमें अपनी डाइट का खुद ख्याल रखना पड़ेगा, किसी और ने तो रखना नहीं है। और दूसरी बात ये, जैसे हमारी अकेडमी है, हम इसमें डेली रूटीन पे ट्रेनिंग करती है, हमारी रोहा अकेडमी है, उसमें सारा कुछ बताया जाता है कि आपने अगर इतना खेलना है तो फिर इस मुताबिक खुराक भी लेनी है, सब कुछ बताया जाता है। तो बहुत अच्छा है, मुझे तो लग रहा है कि बस अगर टूर्नामेंट होते रहेंगे तो हम हाई लेवल पे भी इंशाल्लाह खेलेंगे। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और हॉकी प्लेयर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। और इन्होंने जो कटपट भी है वो लड़कों जैसी करा रखी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हमरा लतीफ़ है। अच्छा हमरा, क्या सबसे पहले तो ये आपकी जो लुक है ये बड़ी मतलब इंस्पायरिंग है, क्या मैसेज देना चाहती हैं इस लुक से आप दूसरी ख़वातीन को? और दूसरा, हॉकी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, क्योंकि आपको देख के लग रहा है कि ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हुई होगी? नहीं, मेरा स्टार्ट से मेरा यही हेयर कट है कि जब से हॉकी से भी पहले मैंने स्पोर्ट्स में भी नहीं स्टार्ट किया था, लेकिन पहले से मेरा हेयर कट है। लेकिन आजकल का जो मास्टर है उसके लिए ये हेयर कट ज़रूरी है, क्योंकि लड़कियों के लिए वो बाहर निकले पाकिस्तान, वो बाइक वगैरह चला सकती हैं, इधर बहुत ज़्यादा स्पोर्ट वगैरह है सारे। अच्छा, तो क्या किस लेवल की हॉकी हो रही है? और हॉकी लीग स्पेशली अगर देखा जाए तो लीग्स नहीं हो रही, तो क्या आप मुतालबा क्या करती हैं, क्या चीज़ की कमी है, क्या हॉकी लीग्स होनी चाहिए, क्या आप कहती हैं? जी, मैं पाकिस्तान प्लेयर हूँ और वापडा डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। यही है कि सबसे पहले जो गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट्स बंद कर रही हैं, सबसे पहले ये कि जो फीमेल उनको बंद ना किया जाए। जी बिल्कुल, जो फीमेल हैं जो डिपार्टमेंट्स के, क्योंकि
सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट जॉब दे रहा है, उसके अलावा कोई डिपार्टमेंट्स यहाँ पे हॉकी में कोई भी जॉब नहीं दे रहा। लेकिन जो लड़कियाँ डिपार्टमेंट्स में चली गई हैं, वापडा में या किसी भी डिपार्टमेंट्स में, लेकिन गवर्नमेंट को यही चाहिए कि जो डिपार्टमेंट्स बंद कर रही हैं वो ना हो। उसके लिए जॉब, क्योंकि हर एक चीज़ के लिए हमने हॉकी भी स्टार्ट किया, 8 साल हमने खेला है, उसके बाद हर एक प्लेयर चाहता है कि उसको जॉब मिले। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे हमराह थी और इनका यही कहना था कि वो अभी जो इंतजामात हो रहे हैं या जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है वो इकदामात उठा रही है विमेंस हॉकी के लिए, वो यकीनन अच्छे हैं और ये सेटिस्फाइड हैं प्लेयर्स। और इनका यही कहना है कि जो इसी तरह अगर हॉकी लीग्स जो हैं उनको करवाया जाए, हॉकी लीग की तरफ जाया जाए, तो यकीनन जो फाइनेंशली है वो भी ये चीज़ सपोर्ट करेगी और इंस्पिरेशन मिलेगी उनको आगे हॉकी में आने के लिए। और वो न सिर्फ ये जनरेशन बल्कि इसके बाद आने वाली जनरेशन जो है उसको भी वो इसी तरह से इंस्पायर करेगी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।